हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीएस बाई रश्मि। आज की हमारी क्लास है प्राचीन भारत। आज हम जानेंगे प्राचीन भारत के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपका पहला पॉइंट है इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस किस देश के निवासी थे? तो वो यूनान के निवासी थे। अगला पॉइंट है पहिया या कृषि का आविष्कार कब हुआ? तो नवपाषाण काल में हुआ। अगला है आग का आविष्कार तथा होमोसेपियंस ज्ञानी मानव का उदय हुआ। तो ये पुरापाषाण काल में हुआ। अगला पॉइंट है पशुपालन का प्रारंभ मध्यपाषाण काल में हुआ। अगला पॉइंट है भीमबेटका है। भीमबेटका एक पुरातात्विक स्थल है और इसमें गुफा शैल चित्रों हेतु इसमें जो भीमबेटका में प्रसिद्ध चीजें हैं वो हैं गुफा शैल चित्रों। अगला है भीमबेटका रायसेन जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला पॉइंट है आपका विश्व का सबसे प्राचीन प्रथम अभिलेख है। तो विश्व का सबसे प्राचीन प्रथम अभिलेख है बोगाज कोई अभिलेख एशिया माइनर में। अगला है आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा है आग जलाना। अगला पॉइंट है मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया तावा धातु का। अगला है सबसे पहले पालतू बनाया गया कुत्ता को। अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता का काल 2500 से 1750 ईसा पूर्व था। अगला पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता थी आद ऐतिहासिक। अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी नगर नियोजन हेतु। आपका अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता की लिपि थी। तो इसकी लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी। आपका अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? तो कृषि था। अगला पॉइंट है सिंध वासियों का मुख्य फसल। तो सिंध वासियों की मुख्य फसल जौ और गेहूं थी और ये कपास की खेती प्रारंभ की थी सिंध वासियों ने। अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता का पूर्वी एवं पश्चिमी पुरास्थल है। तो पूर्वी आलमगीरपुर जो मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है और पश्चिमी सुतकाडोर जो बलूचिस्तान में स्थित है। अगला है सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पुरास्थल। तो उत्तरी है मांडा जो अखनूर जम्मू कश्मीर में है और दक्षिणी है दैमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में। अगला पॉइंट है आलमगीर स्थित है। तो आलमगीर हिंडन नदी पर स्थित है। अगला है मांडा स्थित है। मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है। और सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो ये नगरीय सभ्यता थी। अगला है सिंधु सभ्यता का विस्तार था त्रिभुजाकार। अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल है। अगला पॉइंट है लोथल स्थित है। तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। आपका अगला पॉइंट है भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। तो सबसे बड़ा स्थल जो है वो राखीगढ़ी हिसार जो हिसार हरियाणा में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। अगला है सिंधुवासी पूजा किसकी करते थे? तो ये पूजा करते थे पशुपति की। अगला पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी? तो ये जानकारी चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में दी। अगला पॉइंट है हड़प्पा सब स्थित कहाँ है? तो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर स्थित है। अगला है हड़प्पा की खोज किसने की? तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। अगला पॉइंट है हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगला पॉइंट है हड़प्पाई समाज थी मात्र सत्तात्मक। अगला है स्वास्तिक चिन्ह देन है। तो स्वास्तिक चिन्ह जो देन है वो भी हड़प्पा सभ्यता का। अगला है हड़प्पा निवासी का रुचि था शतरंज खेल में। अगला पॉइंट है धौलावीरा स्थित है। तो धौलावीरा आपके गुजरात कच्छ जिले में स्थित है और R37 कब्रिस्तान मिला है हड़प्पा से। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे लोहा से। अगला पॉइंट है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग है लाल। अगला पॉइंट है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। अगला पॉइंट है मिस्र के राजा कहलाते हैं फराओ
और अगला है चावल के साथ लोथल एवं रंगपुर से मिले। और आपका अगला पॉइंट है जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो जुते हुए खेत के साक्ष्य आपके कालीबंगा से मिले हैं। अगला पॉइंट है आपका कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। अगला पॉइंट है अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं लोथल कालीबंगा से। आपका अगला पॉइंट है घोड़े के हड्डी के अवशेष सुरकोटदा से हैं। अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज 1922 से प्राप्त अन्नागार हुए थे इससे। अगला पॉइंट है मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने की थी और इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक है बृहद स्नानागार। अगला पॉइंट है आपका मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया आधुनिक नाम इराक का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। अगला पॉइंट है वैदिक सभ्यता का काल 1500 से 600 ईसा पूर्व रहा और वैदिक सभ्यता का निर्माता या संस्थापक आर्य को माना जाता है और आर्यों की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। अगला पॉइंट है ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को कहा जाता था अमाजू। अगला पॉइंट है आर्य भारत कब आए, तो ये 1500 ईसा पूर्व से पहले आए। आर्य पहले बसे थे पंजाब एवं अफगानिस्तान में। अगला पॉइंट है आर्यों का मूल निवास स्थान, तो आर्यों का मूल निवास स्थान ये मध्य एशिया से आए थे। अगला पॉइंट है इनका व्यवसाय आर्यों का क्या था, तो पशुपालन एवं कृषि। अगला है इनकी भाषा और पेय पदार्थ, तो भाषा इनकी संस्कृत थी और पेय पदार्थ सोमरस था। अगला पॉइंट है आर्यों का प्रिय पशु और देवता, तो पशु घोड़ा और देवता इंद्र थे। अगला है आर्यों का समाज था पितृ प्रधान। अगला है वेदों व वेदांगों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या 4 और वेदांग की संख्या 6 है। अगला पॉइंट है सबसे प्राचीन वेद, तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है जिसमें 1028 सूक्त है। अगला है ऋग्वेद के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास है। अगला पॉइंट है ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि होर्त हैं। अगला पॉइंट है ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को हम होत्र कहते थे और ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी है वो है सिंधु। अगला है ऋग्वेद में सबसे वर्णित पवित्र नदी कौन सी है, तो सरस्वती है और ऋग्वेद में गंगा यमुना का उल्लेख कितनी बार है, तो 1/3 बार है। अगला है 1 बार गंगा का और 3 बार यमुना का उल्लेख है। अगला है ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र जिन्हें पुरंदर कहा जाता था। अगला है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। अगला है गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र जी हैं। अगला है गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, तो ये सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। अगला है दशराज युद्ध। 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख किस मंडल में मिलता है, तो ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राजाओं का युद्ध मिलता है। आपका अगला पॉइंट है दशराज युद्ध कहाँ लड़ा गया, तो ये परशुरी नदी जो इसे रावी कहते हैं उसके किनारे लड़ा गया और ये सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया। अगला है 8वें मंडल की ऋचाएं कहलाती हैं खिल और सोम देवता को कौन सा मंडल समर्पित है, तो 9वां। अगला है ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल है 10वां और ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी लिपि। अगला पॉइंट है वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या न मारे जाने योग्य माना गया है, तो गाय को वैदिक काल में अघन्या कहा गया है। अगला पॉइंट है उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है, तो ये जानकारी सामवेद और यजुर्वेद और अथर्ववेद से मिलती है। अगला पॉइंट है गोत्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में हुई है। अगला पॉइंट है उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति माने गए और उत्तर वैदिक कालीन समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगला पॉइंट है गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है, तो ये यजुर्वेद है।
अगला है यज्ञ संबंधी विधि विधान है यजुर्वेद में। अगला है तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है अथर्ववेद में। अगला पॉइंट है भारतीय संगीत का जनक सामवेद है। सामवेद और यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि कहलाए उद्गाता या अध्वर्यु। अगला है ऐतरेय ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से। अगला पॉइंट है पंचबीस ब्राह्मण संबंधित है सामवेद से और गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। अगला पॉइंट है शतपथ ब्राह्मण। तो शतपथ ब्राह्मण कौन से वेद से संबंधित है? तो ये यजुर्वेद से संबंधित है। अगला है पुराणों की कुल संख्या 18 है और इसका अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन सा था? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था। अगला पॉइंट है पुराणों के संकलनकर्ता कौन है? तो लोहोमर्ष एवं उग्रश्रवा है। अगला पॉइंट है सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है और मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है? तो वो विष्णु पुराण से मिलती है। अगला पॉइंट है सातवाहन वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? वो मत्स्य पुराण से मिलती है और गुप्त वंश की वायु पुराण से। अगला है उपनिषद विषय वस्तु क्या है? तो उपनिषद विषय वस्तु दर्शन का है। अगला पॉइंट है दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन दर्शन कौन सा है? तो दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन है। अगला पॉइंट है न्याय या सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के गौतम और सांख्य दर्शन के कपिल हैं। अगला है योग दर्शन के पतंजलि और मीमांसा दर्शन के जैमिनी है। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित किससे है? कर्मकांड से है। अगला पॉइंट है उपनिषदों की संख्या 108 जो प्रमाणिक हैं 13। अगला पॉइंट है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया। अगला है तमसो माँ ज्योतिर्गमय तथा ओम लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से। अगला पॉइंट है भारत की प्रथम कानून की पुस्तक है मनुस्मृति। अगला पॉइंट है स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनुस्मृति और प्राचीन हिंदू विधि मनुस्मृति के लेखक कौन है? तो ये मनु है। अगला है भारत का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? रामायण है और रामायण के रचयिता है महर्षि वाल्मीकि। और भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। अगला पॉइंट है महाभारत का अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम जय संहिता है और महाभारत का फारसी में अनुवाद रजनीनामा नाम से किया था। तो ये बदायूं ने 16वीं सदी में किया था। अगला है रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूं ने किया और 4 वेदों का सम्मिलित रूप को हम संहिता कहते हैं। अगला पॉइंट है बुद्ध जन्मे थे। तो बुद्ध कहाँ जन्मे थे? ये लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला है बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल एवं सांड। अगला है बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु हुई। अगला पॉइंट है कुशीनगर थी। तो कुशीनगर मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी। अगला पॉइंट है बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाती है? तो महापरिनिर्वाण कहलाती है। अगला है पॉइंट बुद्ध के पिता का नाम सिद्धोधन जो शाक्य कुल के थे और इनकी माता का नाम महामाया जो कोल्य वंश की थी। अगला है बुद्ध का अन्य नाम सिद्धार्थ था और बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। अगला पॉइंट है बुद्ध के प्रिय घोड़ा और सारथी। तो बुद्ध के प्रिय घोड़ा कंथक और सारथी चन्ना था और बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाई और बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा था। अगला पॉइंट है बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया धर्म चक्र प्रवर्तन और बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे हुई। अगला है बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए? तो बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए और सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। अब हम करेंगे इस क्लास का जो अभी हमने प्राचीन भारत के बारे में पढ़ा बौद्ध और सिंधु घाटी और वैदिक युग और ऋग्वेद के बारे में उसकी हम टेस्ट पेपर करेंगे कुछ तो कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला है आग का आविष्कार किस काल में हुआ?
ताम्रपाषाण काल, हड़प्पा काल, पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल। तो आँख का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ, ऑप्शन सी सही है। अगला है 1921 में हड़प्पा की खोज किसने की थी? 1921 में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी, ऑप्शन डी आपका सही है। अगला है इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को, अलबरूनी को, हेरोडोटस को और चाणक्य को। तो इतिहास का पिता हम हेरोडोटस को कहते हैं, ऑप्शन सी। अगला है मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया? लोहा, सोना, तांबा और चांदी। तो मानव ने सर्वप्रथम जिस धातु का उपयोग किया वो है तांबा, सी ऑप्शन सही है। अगला है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है? तो वो आपका वेद होगा यजुर्वेद, ए ऑप्शन। अगला है गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है? तो गद्य एवं पद्य वाला वेद आपका ये भी यजुर्वेद है। अगला क्वेश्चन है घोड़े के जीवाश्म कहाँ से मिले हैं? तो घोड़े के जीवाश्म आपके सुतकोटादिश से मिले हैं, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कुंडग्राम, पाटलिपुत्र, लुम्बिनी और वैशाली। तो गौतम बुद्ध का जन्म आपका लुम्बिनी में हुआ था। अगला है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका आपका गुफा शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का अर्थ है, जोदड़ो का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला है सबसे प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल, रंगपुर, धौलावीरा और बोगाजकोई। तो सबसे प्राचीन जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो हुए हैं बोगाजकोई से। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग थे, तो रंग कौन सा था? नीला, हरा, लाल और नीला हरा। तो इसमें आपका ऑप्शन सी होगा लाल। लाल रंग के मिट्टी के बर्तन पर लाल रंग के रंग थे। अगला है मानव ने सर्वप्रथम किसे पालतू बनाया? बिल्ली, घोड़ा, गाय और कुत्ता। तो मानव ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया, ऑप्शन डी आपका सही है। अगला है सिंधु सभ्यता किस काल की थी? तो सिंधु सभ्यता आपकी किस काल की थी? ये आपकी होगी आदि ऐतिहासिक काल। अगला क्वेश्चन है यज्ञ से संबंधित विधि विधान का वर्णन है। तो यज्ञ से संबंधित जो विधि विधान का वर्णन है वो आपका यजुर्वेद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कांस्य से बने नर्तकी किस स्थान से मिली है? तो कांस्य से बने नर्तकी किस स्थान से मिली है? हड़प्पा, लोथल, रंगपुर, मोहनजोदड़ो। तो कांस्य से बनी जिस स्थान से मिली है वो स्थान है मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की कुल संख्या है 18। अगला है मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो मौर्य वंश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। अगला है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती, भोगवा, रावी और सतलज। तो लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला है गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? तो गायत्री मंत्र के रचनाकार आपके विश्वामित्र हैं, ऑप्शन सी आपका सही है। अगला है निम्नलिखित में से प्राचीन दर्शन कौन है? तो सबसे प्राचीन दर्शन है कौन सा है? तो ये आपका दर्शन होगा सांख्य। सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है। अगला है बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? ये कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता का कार्यकाल क्या है? तो वैदिक सभ्यता का कार्यकाल 1500 से 600 ईसा पूर्व है, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहिता रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो ये महिलाओं को कहा जाता था अमाजू, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? किलेनुमा, अक्षरनुमा और भाव चित्रात्मक नुमा और लेटर नुमा। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा सी, भाव चित्रात्मक नुमा लिपि संबंधित थे। अगला है आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ पर था? तो आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? पंजाब, ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया। तो आर्यों का मूल स्थान था मध्य एशिया, डी ऑप्शन। अगला है ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख हुआ है।
2 बार, 1 बार, 3 बार और 4 बार। तो ऋग्वेद में जो गंगा नदी का उल्लेख हुआ है तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा 1 बार, और यमुना नदी का 3 बार। अगला है क्वेश्चन, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? तो गायत्री मंत्र प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो गायत्री मंत्र जिस मंडल में है वो मंडल है आपका तृतीय, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। अगला क्वेश्चन है, गोत्र शब्द की उत्पत्ति कब हुई? तो गोत्र शब्द की उत्पत्ति आपकी हुई है उत्तर वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता थे? तो ऋग वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे, जिन्हें ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये आपका होगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा से संबंधित स्थल चोहुंदड़ो स्थित है? ये स्थित है सिंध में। हड़प्पा से संबंधित है सिंध में। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य रामायण, ऋग्वेद, विष्णु पुराण और महाभारत। तो इनमें से भारत का सबसे बड़ा जो महाकाव्य है वो है महाभारत, ऑप्शन डी। अगला है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह था? कालीबंगन, रोपड़, मोहनजोदड़ो और लोथल। तो सिंधु सभ्यता का पत्तन था लोथल, जो गुजरात में स्थित है। अगला है, हड़प्पा सभ्यता की समाज कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता की समाज कैसी थी? ये समाज थी आपकी मात्र सत्तात्मक समाज थी। अगला है, R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा और हड़प्पा। तो R37 जो मिले हैं वो आपके मिले हैं हड़प्पा से। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या है 1028, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? चाणक्य, मनु, चंद्रगुप्त और सेल्यूकस। तो प्रथम विधि जो निर्माता हैं वो है मनु, ऑप्शन बी। अगला है, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम, थे, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग किस धातु से अनभिज्ञ थे? तांबा, जस्ता, पारा और लोहा। तो हड़प्पा के लोग जिस धातु से अनभिज्ञ थे वो धातु थी लोहा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ, उत्तर प्रदेश में दिया। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम कानून की पुस्तक कौन सी थी? तो कानून की पुस्तक आपकी मनुस्मृति थी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर और कपिलवस्तु। तो इनका महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में। अगला है, महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया? तो महाभारत का फारसी अनुवाद किया था बदायूं ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया। ये आपका आज की क्लास थी प्राचीन भारत, वो हमने आज क्लास देखी, पढ़ी, समझी और हमने इसका टेस्ट पेपर किया। और इस क्लास की पीडीएफ पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ से इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें।